अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th साइंस फुल बुक समरी इन जस्ट 10 मिनट्स। तो इस वीडियो में हम साइंस को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। साइंस में आपके तीन पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों पार्ट्स में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा रहेगा। कल आपका पेपर है तो उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूंगा। अगर आपने कुछ पढ़ा भी है तो वो जल्दी से आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स। द फिजिक्स सेक्शन ऑफ द बुक कवर्स टॉपिक्स सच एज फोर्सेस, एनर्जी एंड मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्सेस के बारे में। तो फोर्सेस क्या होता है कि आपने न्यूटन्स का फोर्स पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है या कुछ भी है, हमारे पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी को हम धक्का देते हैं पीछे से। ठीक, आप आराम से समझ लेना। ये हमारे पास एक गाड़ी है और हम यहाँ पर धक्का दे रहे हैं। ठीक, जो हम ये धक्का दे रहे हैं हाथ से, ये हम फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पे। इसी को हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में देते हैं। अगर फोर्स किस पे डिपेंड करता है कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कम फ्रिक्शन रहेगी, फ्रिक्शन इन द सेंस कि अगर रोड क्लियर होगा, साफ रोड होगा, तो हमें ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा रोड उल्टा सीधा होगा तो उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप कि फोर्स आपको समझ आया होगा। अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी क्या क्या होता है कि एनर्जी हर चीज़ में होती है। अगर हम देखेंगे एनर्जी किस किस चीज़ में होती है। अगर हम गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी में जो तेल होता है, उस तेल को हम कन्वर्ट करते हैं, फिर गाड़ी चलती है। जो वो कन्वर्ट होता है कि स्पीड में हम एक्सेलरेशन दबाते हैं, फिर वो गाड़ी भाग जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो एनर्जी देती हैं उस गाड़ी को। ऐसे ही जब हम फूड खाते हैं, अगर हम सुबह अगर हम ऐसे ही बिना खाना खाए अगर दिन भर काम करेंगे तो हम उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे से सुबह खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम दिन भर अच्छे से काम कर पाएंगे। वो काम इसलिए हम अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास एनर्जी रहेगी, बॉडी में एनर्जी रहेगी। यही होती है एनर्जी। अब तीसरा जो होता है मोशन। मोशन क्या होता है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हिल रहा है, अपनी जगह से मूवमेंट कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पर था, अब मूवमेंट करके वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, ये होता है मोशन। मोशन प्लांट्स में भी होता है। जो हमारे पास जो ये प्लांट्स होते हैं, कोई भी प्लांट ले लो आप, अब देखोगे आप कि वो मोशन कर रहा है या नहीं। लेकिन वो एक ही जगह बैठता है। मोशन इस हिसाब से करता है, उसकी जो लीव्स होती हैं, जो उसके पत्ते होते हैं, वो मोशन करते हैं, वो एयर की वजह से मोशन करते हैं। ठीक, it explains the concepts in an easy to understand way and provides plenty of practice problem to help students understand the topics better. The book also covers topics such as electricity, magnetism and sound. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये एक करंट होता है। अगर हम अपने घर में देखेंगे तो घर में हमारे पास जो बिजली आती है, अगर हमारे पास एक लैंप होता है, ठीक, उस लैंप में बिजली आती हैं। वो बिजली किस वजह से आती हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में एक एनर्जी होती है, वो करंट कन्वर्ट होता है फिर लाइट में। यही होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरा आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, जैसे हम बचपन में खेलते थे, मैग्नेट्स होते थे, हम दो मैग्नेट्स लेते थे, फिर हम मैग्नेट्स को एक साथ लाते थे, या तो वो जुड़ जाते थे या तो वो दूर भाग जाते थे। उसका एक ही रीज़न होता था कि अगर हम सेम साइड से उन दोनों को लाएंगे, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल होगा, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे से भाग जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। यही होती है मैग्नेटिज्म। तीसरा चीज़ होता है साउंड। हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, यहाँ पर एक बंदा बैठा है, यहाँ पर दूसरा बंदा बैठा है, तो ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये बात करते करते एक दूसरे से बात करते हैं। ये किस वजह से करता है कि साउंड जो होता है, हम कुछ बोलते हैं वो दूसरे बंदे तक पहुंच जाता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप तक आवाज़ पहुंच रही है। ये इसका एक ही रीज़न है, ये साउंड है। साउंड किससे ट्रेवल होता है? एयर से। ये भी आप याद रखना। ठीक,
फिजिक्स में एंड प्रोवाइडर्स प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। ठीक, फिजिक्स में यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको अच्छे से क्लियर करने चाहिए और इन्हीं टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या है, द केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ द बुक कवर्स टॉपिक्स सच एज एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एटम्स क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एटम एक होता है, एटम स्मॉलेस्ट, अगर हम बताएंगे, अगर हम अपनी बॉडी में देखेंगे तो स्मॉलेस्ट जो होता है यूनिट होता है वो होता है सेल। ऐसे ही किसी भी मैटर में स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम। एटम में क्या होता है, यहाँ पर ये एक आप गोल समझो, इसमें नीचे बीच में होता है एक सिस्टम जो जिसको हम कहलाते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस से की वजह से ये इसमें साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं। ठीक, यही एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, अगर हम देखेंगे वाटर को या एलिमेंट्स, अगर अब बात करते हैं एलिमेंट्स की, एटम्स आपको एलिमेंट्स में समझ आएगा। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स से बन जाते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होता है, अगर हमारे पास पानी है, यहाँ पर पानी है कुछ, ये पानी किस चीज़ से बना है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के दो हम अगर जुड़ाएंगे तो बन जाएगा वाटर। अगर हम H प्लस O2 जुड़ाएंगे तो बन जाएगा H2O। H2O क्या होता है, H2O वाटर होता है। ठीक, ये बन गया H2O। H2O वाटर होता है। ये जब एलिमेंट्स दो जुड़ गए, ये एक एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट था, दूसरे एलिमेंट में हमने दो दो ये जुड़ाए, सेम एलिमेंट ऑक्सीजन हमने दो जुड़ाए। H होता है हाइड्रोजन एंड O होता है ऑक्सीजन। ये आप एलिमेंट्स का नाम याद रखना, ये सिंबल्स होते हैं, O से ऑक्सीजन आता है, H से हाइड्रोजन आता है। अब कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स होते हैं, ये मैंने आपको समझाया। ये एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ये एक है, ये हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन कैसे बना है, ये एटम से बना है। ठीक, जो ऑक्सीजन है वो भी एटम से बना है। अब जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो वहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा। वो कंपाउंड क्या है, वो H2O है। वो H2O क्या मतलब का क्या है, वो ये है कि इससे वाटर बन जाता है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट्स इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड वे टू provides plenty of practice problems to help students understand the topics better. The book also covers topics such as acids and bases. अब बात करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स, बेसेस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस। एसिड्स क्या होता है, जो रिएक्शन करते हैं। आपने अगर कभी देखा होगा कि अगर हम लाएंगे कोका कोला जूस बोतल, अगर हम लाएंगे और उसमें हम मेंटोस डालेंगे, ठीक, ये हमारे पास है कोका कोला जूस बोतल और हमने एक मेंटोस लाया, वो इसमें हमने डाल दिया। ठीक, कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो जूस जो होता है वो बाहर आ जाता है। वो किस वजह से आता है, क्योंकि एसिड क्रिएट हो जाता है। ठीक, आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा। एसिड क्या होता है, एसिड से रिएक्शन होता है। ठीक, फिर होता है बेस। बेसेस भी ऐसे ही होते हैं जिनसे कोई रिएक्शन नहीं होती है। फिर बन जाते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, यहाँ पर मैंने दिखाया आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिल जाते हैं ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फिर ये कोई एक चीज़ बनाते हैं। अगर हम दूसरी कोई एग्जांपल ले लें, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन के ही 3 मिला लेंगे, OH प्लस OH प्लस O, वहाँ पर क्या बन जाएगा, O3। O3 O3 का क्या मतलब होता है, ओजोन। ओजोन जो हमारी सनलाइट की जो रेज हमारे धरती पे आता है उनको वो ये कंट्रोल कर देता है। तो ऐसे ही कोई भी रिएक्शन हो, जैसे ये एलिमेंट्स मिल जाए एक दूसरे से, वो रिएक्शंस कर देते हैं। ठीक, फिर होता है सॉल्यूशंस। ठीक, अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है, हमने कोई मैं आपको बता दूं, हमारे पास दूध का एक प्याला है और उसमें हमने डाला शुगर। जब हमने उसमें डाला तो वो उसमें मिक्सचर हो गया, वो उसमें मिक्स हो गया। अब हम दूध से वो एक बार तो हमने डाल दिया वो शुगर, लेकिन अब हम दूध से वो वापस उसी फॉर्मेट से नहीं निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं सॉल्यूशंस। आई होप कि आपको ये केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स भी समझ आए होंगे।
तो बढ़ते हैं हम बायोलॉजी की तरफ कि बायोलॉजी में हमें कौन कौन सा अच्छा सा टॉपिक मिल जाए, लाइक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ द बुक कवर्स टॉपिक्स सच एज सेल्स, ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स। लाइक सेल्स मैंने जैसे आपको बताया कि एटम्स, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स भी उसी तरीके से होता है। सेल्स से इंसान बन जाता, लाइक हम इंसान जो है, अगर हम अपना हाथ देखेंगे, लाइक अगर हम अपना हाथ देखेंगे, ठीक, ये हमारा हाथ है, ठीक, ये हमारा हाथ है। ये जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियों में जो जो ये जो उंगलियां हैं या ये जो हाथ हैं, ये सेल्स से बन चुका है, ठीक। अगर हम अब उनकी बोन्स देखेंगे, वो भी सेल्स से बनी है। जो भी इंसान का कोई भी चीज़ है वो सेल्स से बना है। ऐसे ही अगर हम मैटर के बारे में देखेंगे, लाइक अगर हम कोई चीज़ देखेंगे, अगर पत्थर देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, वो किससे बना है, वो एटम से बना है। एटम और सेल में यही डिफरेंस है। एटम से नॉन लिविंग थिंग्स बनते हैं और सेल्स से लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब जानवर, इंसान और परिंदे वगैरह, ये सब बनते हैं सेल्स से, ठीक। अब होता है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। लाइक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, एक होते हैं एनिमल्स और फिर होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लाइक हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं नेकेड आई से हम उसे नहीं देख सकते। हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें ऑर्गेनिजम्स को देखना होगा। तो वो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे, वो ऑर्गेनिजम्स भी किससे बनते हैं, वो सेल्स से बनते हैं। जो वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, वो किन से बने हैं, वो भी सेल्स से बने हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि सेल्स कितनी छोटी होंगे, ठीक। फिर होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पर हम सब रहते हैं। इको मतलब एक जगह, एक जगह सब रहते हैं, लाइक जानवर, इंसान, परिंदे और पेड़ पौधे, बहुत सब कुछ जो भी जानदार चीज़ें हैं वो एक जगह रहेंगे, एक माहौल में रहेंगे, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट्स इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड वे एंड प्रोवाइड्स plenty of practice problems to help students understand the topics better. The book also covers topics such as genetics, evolution and classification. अब बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स ये एक जीन्स होता है। लाइक अगर इंसान की डिलीवरी होती है, लाइक इंसान को इंसान ही पैदा होगा, अगर जानवर होगा जानवर को जानवर ही पैदा होगा। वो किस वजह से होता है, वो जेनेटिक्स की वजह से होता है, वो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। लाइक अगर आप अपने पापा को देखोगे तो मेन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने पापा से मिलते रहेंगे। लाइक ऐसे ही जेनेटिक्स होता है, ठीक। अब बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन क्या होता है कि बहुत टाइम पहले, हाँ, बोलते हैं कि इंसान पहले क्या थे, बंदर थे। फिर क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ फिर वो इंसान बने, ठीक। ऐसे ही ये साइंस का मानना है। लाइक कुरान में ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, लाइक ये साइंस का बोलना है कि पहले इंसान बंदर थे, फिर वो क्या बन गए, फिर वो इंसान बन गए, ठीक। अब क्या है तीसरा, क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस भी यही होता है कि हम अलग अलग इनको करते हैं। लाइक एनिमल्स को अलग रखते हैं, जानवरों को अलग रखते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग रखते हैं, इंसानों को अलग रखते हैं, पेड़ पौधों को अलग रखते हैं। यही होता है क्लासिफिकेशन। आई होप गाइज कि ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी लगा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूल